हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएमबी क्लासेस। तो बच्चों, आज ही क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 की अभ्यास प्रश्नावली कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे डेली हमारे क्लास के साथ में आप जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 से रिलेटेड कोई भी मटेरियल दिया जाएगा वो आपके लिए यहीं पर मिलने वाला है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है बीएम जेएनबी क्लासेस। यहां पर आप लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर दें उन दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दें, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए शेयर करिएगा। तो कल हमने कर लिए थे क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और उसके हमने एग्जाम कॉर्नर के क्वेश्चन को कर लिया था। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसके आगे के, मतलब अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, द वैल्यू ऑफ 0.1 इंटू क्वेश्चन नंबर 1, 0.1 इंटू 0.05 इंटू 0.01, इसकी वैल्यू बतानी है। और बहुत आसान है, अगर आपके लिए डेसिमल की मल्टीप्लाई आती है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये समझो कि पॉइंट आपके सामने अभी दिया हुआ नहीं है। दिमाग में ये सेट कर लो कि पॉइंट आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आपके सामने क्या नंबर बचा, एक 1 बचा और 5 बचा और 1 बचा। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 निकल के आएगा। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि अब आपके सामने पॉइंट लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, अब कैसे करोगे। तो पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद में एक डिजिट ये है, 2 डिजिट ये हो रही हैं और 2 ये हो रही हैं, मतलब 2 यहां से हो रही हैं, 2 यहां से हो रही हैं और 1 यहां से हो रही है, मतलब 2, 2 4 और 1 5। हमने काउंट कर लिया पॉइंट के बाद के कितने अंक हैं, कितनी डिजिट हैं। तो 2 डिजिट यहां से हो रही थी, 2 यहां से हो रही थी और 1 यहां से हो रही थी। तो टोटल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पॉइंट के बाद की जो डिजिट हैं, अंक हैं, वो कितने हैं, 5 हो रहे हैं। तो यहां पर 5 कैसे करोगे, देखो आपके सामने इसकी मल्टीप्लाई कितनी 5 निकल कर आई है। तो हम क्या करेंगे, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो देखो 5, एक हो गई डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 लगाकर उन सभी डिजिट को कंप्लीट करेंगे। तो यहां से कितने हो जाएंगी, 5 0 0 0 0 पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताएं थम्स अप करके, सर एकदम से क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत आसान है, इसको आपके लिए किस तरह से करना है, आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन से देख के करना है, बताना है कि कौन से ऑप्शन का सॉल्यूशन जो है उसका 1 आएगा। तो देखो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो ये है, अपॉन 506 इंटू 3। ठीक है, बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन आपका है 0.506 इंटू 30 अपॉन 50.06 इंटू 3। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपके लिए बताना है कि कौन से ऑप्शन का सॉल्यूशन जो है वो बना रहा है, उसका रिजल्ट 1 निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहां से जैसे ही पॉइंट को यहां से रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद की डिजिट कितनी हो रही है, पॉइंट के जस्ट नीचे हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, उसके बाद की जो डिजिट है उसे काउंट करके हमने उतने 0 को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 506 से 506 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 10 जा हो जाएगा और 10 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 1/100 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक जो ए ऑप्शन था उसके लिए सॉल्व किया तो उसका रिजल्ट कितना निकल कर आया, 1/100। और लाना कितना है हमारे लिए, क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा ऑप्शन है 1 के बराबर है, इक्वल है 1 के। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या है आपका, रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि 1/100 का आंसर आ रहा है, ये तो नहीं होने वाला है किसी कंडीशन में। चलो नेक्स्ट वाला देख लो, बी वाला ऑप्शन। और बी वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने बता रखा है आपके लिए पॉइंट कब रिमूव होगा और कैसे रिमूव होगा। तो यहाँ से देखेंगे आप 501, यहाँ से इधर देख लो 506 इंटू 30 अपॉन क्या हो जाएगा 50060 इंटू 3। अब ये बचा आपके सामने। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 10 हो जाएगा यहाँ से, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपकी बात करें यहाँ पर, ये 1 मिनट, यहाँ पर बेटा आपका ऑप्शन बी है, बी यहाँ पर 06 है पॉइंट, इस तरह से है ये, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब सही है, तभी कहेंगे मिस्टेक क्यों हो रही है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट, अब यहाँ से पॉइंट हमने हटा लिया, इस तरह से हट गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 506 से 506 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के लिए हमने सॉल्व किया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका आंसर क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपका 1 नहीं आने वाला है, और डी वाला के लिए आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर जो है 1 नहीं आने वाला है किसी कंडीशन में। आप करके देख लेना, और इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई समझ में आया तो जल्दी से बताएं एक बार थम्स अप करके, सर एकदम से क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है भाई, अभी अभी क्वेश्चन किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। जल्दी से आंसर बताओ सभी बच्चे, फटाक से आंसर बताएंगे सभी बच्चे, आंसर दो, किसी का भी रहना नहीं चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर अभी सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 50 इंटू 5 इंटू 0.5, जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए 125, 12.50, नेक्स्ट है आपका 125, और डी वाला ऑप्शन 1250। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे, इसका आंसर कितना आएगा। बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि अगर आपका पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। तो सिंपल नंबर में इसके लिए लिख लो क्या है, ये बचा है। ठीक है, लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 55 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ से 1250 आ जाएगा। ठीक है, अब 1250 निकल के आया है, ये 1250 किसका निकल कर आया है, इस वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई। सिंपल नंबर, मतलब इसमें डेसिमल नंबर नहीं है। अब डेसिमल नंबर ऊपर वाले में है। अब याद कर लो कि आपके क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ था। पॉइंट देखो, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, पहले है 1 और 2, इससे पहले कहीं पर तो नहीं है। तो 2 डिजिट से पहले हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई क्लियर हो गया, जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और आपका एग्जाम कॉर्नर का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक बचा हुआ था, मैं भूल गया, उसे भी बता देता हूँ, बता दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। इस क्लास के जब हमारे इसके क्वेश्चन हो जाएंगे लास्ट में बता देंगे आपके लिए। ठीक है, चलो बताओ इसके लिए। 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। ठीक है, इसके लिए हमें सॉल्व करना है, ऐड करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है। तो कुछ मत करो भैया, आप बहुत आसान है, नीचे अपॉन में 1 लिख लो और एलसीएम ले लो इनका। ठीक है, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1000 प्लस 100 प्लस 10 और प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनके लिए ऐड कर लेंगे तो 1000, यहाँ से हो जाएगा 1100, ठीक है 11। तो यहाँ से ऐड कर लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा निकल के। ठीक है, अपॉन में क्या है 1000। अब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, सॉरी 1000 एकम 1000 पॉइंट, यहाँ से फिर हमें 111, इस तरह का ये आंसर आ रहा होगा आपका। चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर इसमें बेटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और जो जो अभी सेशन में जुड़ा है तो सेशन को लाइक करके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर भाई आपकी बेस्ट क्लास चलने वाली है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्योंकि डेली आपको 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। जो स्टूडेंट पुराने हैं वो जानते होंगे, शाम को डेली आपकी लगभग 1 महीना 20 दिन से क्लास चल रही है। और हमने 5 चैप्टर मैथ्स के और लगभग 4 टाइप के फिगर्स आपके मेंटल एबिलिटी कवर कर रखे हैं। तो नहीं देखा है और तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वो जो पार्ट है वहां से देख सकते हैं। और डेली क्लास को आप ज्वाइन करिएगा अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइड होना चाहते हैं, तब आपके लिए शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लेना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताओ भाई कितना आएगा सभी बच्चे। भाई आंसर करते रहो, इस तरह के क्वेश्चन हमने एग्जाम कॉर्नर में सारे क्वेश्चन कवर किया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी अपने आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अभी अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू 1। आपका ऑप्शन दे रखे हैं और इस ऑप्शन को सॉल्व करके एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर बनाएगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है सभी बच्चे, लास्ट में क्लास के एंड जब हो जाएगी तब सभी को आंसर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही क्रम में कौन सा आपका ऑप्शन होगा ये बताना है हमारे लिए। तो यहां पर देखेंगे 13.05095, 13.905 और नेक्स्ट है 13.905। ये आपके सामने पहला ऑप्शन है और इन्हीं ऑप्शन से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, मतलब अवरोही क्रम में बनाना है। हमें कैसे बनाना होगा, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स में, इन तीनों डेसिमल नंबर में कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब कैसे ढूंढोगे, तो मैंने एक आसान तरीका आपके लिए बताया है, बहुत आसान तरीका। क्या बताया है, इन सभी नंबर को ऊपर नीचे लिख लो इस तरह से। ठीक है, हमने यहां से लिख लिया इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये वाला एक जैसा है, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 50 है बेटा, ये 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें पहली वाली डिजिट से क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा इसमें बड़ा है, छोड़ दो। नेक्स्ट वाले इसमें भी 3 है सभी में, तो यहाँ से भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे छोटा कौन सा नंबर हो रहा है, 0, 9 और 5 में। इसमें कौन सी डिजिट सबसे छोटी है, तो आप कहोगे सर ये वाली 0 क्या है, सबसे छोटी डिजिट है। तो यहाँ से ये छोटी डिजिट है मतलब अंक है, इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या क्या है, सबसे छोटी है। ठीक है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी 5 है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, 9 है। इसका मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम में लगाने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें इस वाली डिजिट को लिखना पड़ेगा। अब ये वाली डिजिट जो है वो किसकी है, इस वाले नंबर की है, तो यहाँ पर 13.905 हो जाएगा। ठीक है, नहीं वेट करो, यहाँ पर बेटा 9 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देख लो दोबारा से। अब यहाँ पर हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, इस वाले प्लेस पर 0 थी। तो यहाँ से क्लियर ये हो गया कि सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी होने वाली है, 13.095। 13.095 सबसे छोटी है। अब इन दो संख्याओं में हमें और देखना है इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर देखो 13.905, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है हमारे लिए। तो नेक्स्ट प्लेस पर हमें जाना पड़ेगा 0 और 5 पर। ठीक है, अब 0 और 5 में कौन सी डिजिट बड़ी है, तो आप कहोगे सर ये वाली डिजिट क्या है, बड़ी है। अब ये वाली डिजिट किस नंबर की है, तो इस वाले नंबर की है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिजिट है वो कौन सा है, किस नंबर की है, 13.950 सबसे बड़ी हो गई। उससे छोटी कौन सी है, 13.905 और उससे छोटा कौन सा है, 13.095। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। आसान बहुत है, कुछ नहीं करना है, आपको नंबर ऊपर नीचे लिखने हैं। फर्स्ट प्लेस पर देख लो कौन सी बड़ी डिजिट है कौन सी छोटी है, वहां से आसानी से आप निकाल सकते हो। तो भाई अगर आपके लिए समझ में आ गया हो तो जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ सर एकदम से क्लियर है, कोई समस्या और कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े, यस और नो, जल्दी से बताओ सर, आगे बढ़िए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से भाई बताएं आप सभी कितना आंसर आएगा इसका। भाई क्लास को अगर मजा आ रहा है तो भाई क्लास को लाइक कर सकते हैं, कैसी लग रही है क्लास जल्दी से बताएं कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिफरेंस बिटवीन 3.03 एंड 2.050 इज एडेड टू देयर सम देन द रिजल्ट। देखो एक संख्या दे रखी है आपके सामने 3.003 और संख्या दे रखी है 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए। ठीक है, सबसे पहले इनका अंतर अगर हम कर ले तो कितना आ जाएगा, अंतर का मतलब डिफरेंस कर ले तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 9 आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है इनके अंतर को, इनके डिफरेंस को इन्हीं संख्याओं के योग में जोड़ा जाए, इन्हीं संख्याओं के सम में जोड़ा जाए। ठीक है, अब इन संख्याओं का अगर हम सम करें यहाँ से तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 3, 5, 0 और 5, ये इसका सम निकल कर आ गया। कह रहे हैं इन संख्याओं के अंतर को इन संख्याओं के योग में जोड़ा जाए। ठीक है,
तो कह रहे हैं तो परिणाम प्राप्त होगा के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए। जो अंतर निकल कर आया है इनके योग को अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, 3 3 6 हो गया, 5 5 10 हो गया, 9 1 10 हो गया और 6 हो गया, 6.006। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को रीड करो बार बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3.003 और 2.050 के अंतर को, इसके डिफरेंस को और इन्हीं संख्याओं के सम को हम जोड़ दें तो कितना आएगा। देखो इसका अंतर ये निकल कर आया, इसका सम ये निकल कर आया, जोड़ ये निकल कर आया। तो क्वेश्चन में कहा गया इनका और इनका अगर हम योग कर दें तो आंसर क्या निकल कर आएगा। तो आपका ऑप्शन जो है डी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी करो भाई। और सभी बच्चे क्लास को एंड तक देखा करो, क्लास को बीच को छोड़कर जाओगे तो भाई समस्या आएंगी, समझ में नहीं आएगा, बाद में मत कहना सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो 1.001 अपॉन 10.01 प्लस 1001 अपॉन 100.1 इज इक्वल। इसकी वैल्यू बतानी है इसको सॉल्व करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, ये हमारा डेसिमल में फ्रैक्शन दे रखा है, तो सबसे पहला काम होगा हमें इस पॉइंट को रिमूव करना। अब पॉइंट को रिमूव करना मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता रखा है, कैसे रिमूव करोगे। यहाँ से पॉइंट को हटाओगे, यहाँ से पॉइंट को हटाओगे। पॉइंट जब ही हट सकता है जब आपके पॉइंट की बाद की जो डिजिट है वो क्या है, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट जब हटेगा, जब ऊपर क्या हो जाएगा, डिजिट जो है बराबर हो जाएंगी पॉइंट के बाद की। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ से काटोगे तो इससे इसके लिए तो कितना जाएगा, 10 जाएगा, और यहाँ से आप इसके लिए डिवाइड करोगे तो यहाँ से 10 आएगा। तो 1 और 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस 1 10 या 10 और 10 10 या कितना हो जाता है, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसके लिए तो कितना आएगा, 1001 अपॉन 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 पॉइंट यहाँ से आपका आएगा 10.1। तो ऑप्शन नंबर चेक करो भाई कौन सा आ रहा है, किस किस का आंसर ये आ रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, किसका आंसर आया जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को भाई लाइक करके बता दीजिए सर बिल्कुल अच्छी लग रही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन भाई सभी आसान है, आसान क्यों है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। जिन्होंने भाई पढ़ाई करी होगी अच्छे से तो भाई उनके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली तरीके से वो कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने एग्जाम कॉर्नर में इस तरह के क्वेश्चन के लिए कवर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ फटाक से जल्दी से। देखो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, इस तरह का क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन को सॉल्व किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपका 90 है वो किस संख्या की गुणा है। तो भाई इसके लिए ऑप्शन तो लिखना पड़ेगा, ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलो आ जाओ, डी वाला जो ऑप्शन है 15 × 0.600। अब 90 हमें लेकर आना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मल्टीप्लाई 90 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में मल्टीप्लाई जो है 90 आ रही है। ठीक है, चलो देख लो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप क्या करो, ऊपर नीचे लिखकर इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन है। मैं अपने तरीके से करता हूं। मैं क्या करूंगा, यहां पर देखूंगा, मैंने 6 लिखा और यहां पर 15 लिखा। 15 6 से कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, अब 90 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 यहाँ पर अपने तरीके से कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इसका कितना निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 का 0.090 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन रॉन्ग है। आपका क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि 90 लेकर आओ, हमें भाई 90 चाहिए, तो यहाँ पर 90 भाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसके लिए करोगे तो 15 0 और 15 6 90, तो यहाँ से पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। और हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.900 आ रहा है और हमें लाना कितना है, 90 लेकर आना है, ना कि 0.900। चलो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। 0 और 0, 3 0 लगाने पड़ेंगे हमारे लिए लास्ट में। ठीक है, 15 6 90।
अब 90 आया, मतलब 90,000 आ रहा है विदाउट किसके, डेसिमल के। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट हो रही है, 3 हो रही हैं। तो यहाँ से देख लो तो ये आ रहा है, देखो 90 आ गया आपका निकल कर 90.000, पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या निकल कर आया 90। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया था कि 90 लेकर आओ, तो ऑप्शन नंबर सी की जो मल्टीप्लाई करी तो हमें कितना निकल कर आया, 90 निकल कर आया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप भाई डी वाले ऑप्शन करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देख लो 0 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 90, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है निकल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और ए भी क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी सी वाला जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन शायद मुझे ये लग रहा है, सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन बी गेट, निम्न में भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। भाई इसमें तो आपका सिंप्लीफाई करोगे किसे, करने के लिए भाई दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब मुझे तो रॉन्ग लग रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। भाई सिंप्लीफाई किसका करोगे इसमें जब कोई नंबर ही नहीं दे रखा है, क्वेश्चन है ही नहीं, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को लैप करते हैं हम। ठीक है, छोड़ो इसके लिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से इसका बताएं कितना आएगा, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू, बताओ अभी कितना आएगा। जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ, सभी बच्चों का कमेंट होना चाहिए, कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। बताओ भाई जल्दी से बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन आ रहा है। भाई ऐड करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो भाई इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 11, क्वेश्चन नंबर 11 0.5, और मैंने बताया है जब ऐड करोगे तो पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लिख लो और जो फर्स्ट प्लेस पर है उसके नीचे फर्स्ट प्लेस का डिजिट लिख लो और ऐड कर दो। तो यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 0। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर आपका अभी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दे रखा है, तो हमें डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में पूछा गया है। तो जैसे चेंज कर लेते हैं हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। तो कैसे करोगे, अपॉन लगाओगे और पॉइंट के जस्ट नीचे 1 लिखोगे, उसके बाद में डिजिट काउंट कर लो कितनी हो रही है, 3 डिजिट हो रही है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 555 अपॉन 1000। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे तो कौन सा हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें आपका अभी तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब और करना पड़ेगा। 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 10। तो यहाँ से 111 अपॉन 200। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, कर लोगे, जल्दी से बताओ सर, एकदम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी अब। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फिगर नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताओ इसका, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड करना है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17, इसके लिए हमें सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो ऐसे लिख लो, अपॉन की फॉर्म में लिख लिया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अब 17 से हमें डिवाइड करना है 2091 के लिए, तो 17 एकम 17, यहाँ से 3 बचेगा, 17 दूनी 34, यहाँ से आपका 5 बचेगा और 17 3 51। अब देखो क्या है, ये कंप्लीटली आपका डिवाइड हो गया। 17 से हमने भाग दिया तो 123 निकल कर आ रहा है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है कि कहे सर यहाँ पर तो इस तरह का आंसर निकल के आ रहा है, ये 1 2 3 मतलब 123.0 निकल कर आ रहा है। तो बेटा पॉइंट के बाद में आप कितने भी 0 लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे यहाँ पैसे लिख लो, चाहे यहाँ पैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से करो भाई सभी बच्चे, कितना आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 0.36, 0.3, 0.9। अब इसका एलसीएम बताना है। कुछ समझ में आ रहा है आपके,
आप कहोगे सर हमने तो अभी सिंपल नंबर्स के एलसीएम निकाला है, लेकिन यहाँ पर सर डेसिमल में नंबर दे रखा है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। किस तरह से करना है वो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डेसिमल नंबर दे रखे हैं, इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, मतलब भिन्न के रूप में इसके चेंज कर लो। अब जैसे ही भिन्न के रूप में चेंज कर लोगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जी सर आपने बताया है कि जब भिन्न के रूप में नंबर दे रखा हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसके लिए जो डेसिमल नंबर दे रखे हैं इसके लिए फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अपॉन में 100 लिख लिया, यहाँ से पॉइंट जैसे रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो हम किस तरह से करेंगे। अब यहाँ से एक काम करते हैं, 36/100 आया निकल के यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 3/10 निकल के आया और यहाँ से 9/10 निकल कर आया। अब मैंने एक बात आपके लिए बताई थी, यहाँ से 100 है, यहाँ से 10 है, यहाँ से 10 है, तो हम एक काम करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 की करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा लगा लो, 10 से इसे डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 से करोगे इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 30 आ जाएगा, फिर कॉमा 10 से करोगे इसके डिवाइड कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 से करोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका इस तरह का फॉर्मेट बन गया। देखो हमने इसका एलसीएम लिया, 100 आया और फिर हमने कैलकुलेशन करके कितना आ गया, 36, 30 और 90 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 36 के अपॉन में भी 100 है, 30 के अपॉन में भी 100 है और 90 के अपॉन में भी 100 है। ठीक है, ये सभी नंबर दे रखे हैं, इसके अपॉन में क्या है, 100 है, ये सभी के अपॉन में 100 है, जैसे यहाँ पर अलग अलग था। ठीक है, तो अभी क्या है, 36 के अपॉन में भी 100, 30 के अपॉन में भी 100 और 90 के अपॉन में भी क्या है, 100 है। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, ऊपर आ जाओ इस जगह पे। ठीक है, 36/100 कॉमा 30/100 कॉमा 90/100। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इसके अपॉन में क्या है, 100 है, तो हमने इसके अपॉन में 100 लिख लिया, इसके अपॉन में 100 लिख लिया, इसके अपॉन में 100 लिख लिया, मतलब अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, अब कैसे करोगे, यहाँ पर जब आपका फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ जाए तो आप पहचान सकते हो कि सर आपने बताया है कि जब आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वालों का निकलता है, एचसीएफ निकलता है, बताया था। और ऊपर वालों का अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकलेगा और नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है एलसीएम, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे हम, कितना आएगा, 36, 30, 90। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3, 6 से कर लो, 6, 6 जा 6, 5 जा 6, एकम 6 बन जा 6 और 6 5 जा, तो यहाँ से 5 से कर लो, 6 5 बन जा 5, 5 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ रहा है, 6 पंजे 30 या 60 और दूनी 120, कहीं रॉन्ग हो रहा है, 6 6 जा 6 5 जा और 6 15 जा, यहाँ से आपका 6 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 6 पंजे 30 और 30 होती है 90, 90 दूनी 180। ठीक है, तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या निकल के आ रहा है, एलसीएम यहाँ से क्या निकल के आ रहा है भाई, 180 निकल के आ रहा है। देखो इसका 180 एलसीएम निकल के आ रहा है, सुनना ध्यान से, ऊपर वालों का एलसीएम कितना निकल कर आया, 180। तो मैंने अभी बताया है आपके लिए, ऑलरेडी आपके लिए बता भी चुका हूं कि जब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो ऊपर वाले का जो पूछा जाए, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले पार्ट का आप एचसीएफ निकाल दो और तो नीचे वाले क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम बताओ तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम बेटा कितना निकल कर आया आपका, 180 निकल कर आया। ठीक है, 180। और नीचे वालों को हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऊपर वालों को हमने एलसीएम निकाला है तो नीचे वालों को क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। तो मासा आपका 100 आएगा। ठीक है, तो 0.80 आ जाएगा आपका, तो 1.80। आप चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 1.80। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, सर बिल्कुल एकदम से क्लियर है। अगर भाई वो डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो, सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ।
चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से करेंगे सभी बच्चे, और भाई साथ साथ में आप लिखने का प्रयास ना करिएगा फिर कॉपी पे जब आपकी क्लास एंड हो जाए। अभी समझ लिया करो, जैसे जब समझाया जा रहा है समझो, उसके बाद में जब आपके लिए टाइम मिले थोड़ा रेस्ट ले लो। मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ, रेस्ट लेके उसके बाद में आपको दोबारा से फेयर कर लेने हैं सारे क्वेश्चन के लिए। चलो इसका बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का सही बच्चे बताओ कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 0.003 इज इक्वल किसके बराबर है, कैसे करोगे। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप में पूछा गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज कर लो भाई। पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 1 लिख लो, कितनी डिजिट हो रही है 3 हो रही है, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। अब देख लो ऑप्शन इस तरह का आ रहा है क्या, 3 अपॉन 1000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भाई अपने आप ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 अभी हमने किया है, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बिल्कुल क्वेश्चन है, सभी का आंसर भाई कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। होमवर्क में क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा रहना नहीं चाहिए, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मैं छोड़ता हूं, आप लोगों को होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। मोहन हैड 15 coins of 50 पैसे इन हिज वॉलेट इफ द स्पेंड 100 रुपए 5.50 हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम। उसके पास में कितनी मनी शेष बची। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन से भाई जान पहचान अच्छे से करो तो क्वेश्चन भैया आपसे जान पहचान कर लेगा, और आपसे जान पहचान कर लिए तो क्वेश्चन को भाई आप कर लोगे। ठीक है, चलो भाई मोहन के एक बटुआ है भाई, एक वॉलेट है उसके पास में, उसमें कितने हैं 50 पैसे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बेटा, 15 सिक्के हैं। मतलब एक सिक्का कितने का है 50 पैसे का, और उसके पॉकेट में कितने हैं 15 सिक्के हैं। तो एक सिक्का जो है वो कितने पैसे का है, उसके पास में 50 पैसे का है। ठीक है, एक सिक्का कितने का है 50 पैसे का। 50 पैसे के 15 सिक्के हैं, मतलब एक सिक्का 50 पैसे का है तो 15 सिक्के कितने के हो जाएंगे बेटा, ज़्यादा के। और ज़्यादा के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 750 पैसे आ गए। अब देखो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 5.50 खर्च कर दिए। ठीक है, उसकी जो वॉलेट है, उसके जो बटुआ है, जो पर्स है उसके, उसमें कितने रुपए रखे हुए हैं 750 पैसे रखे हुए हैं। और उसने क्या किया, उस 750 पैसों में से 5.50 खर्च कर दिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इतने खर्च कर दिए। अब सुनो, मान लो आपकी पॉकेट में 10 रुपए हैं, 10 में से आपने 8 रुपए खर्च कर दिए। 10 रुपए में 8 रुपए भाई आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। कितने बचे, 2 बचे। भाई यहाँ पर सेम कंडीशन है, 750 पैसे थे और उसने 5.50 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तब पूछ रहे हैं उसकी पॉकेट में कितने रुपए बचे। अब यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर ये पैसे में दे रखा है और ये किस में दे रखा है, रुपए में दे रखा है। अब हम कैसे करेंगे, तो हमारा काम क्या होगा, हमें इसके लिए जो पैसे वाला पार्ट है उसके लिए रुपए में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 750 में, 750 जो पैसे हैं इस पर कितने रुपए होंगे, तो आपको करना पड़ेगा इससे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप 100 से भाग करोगे तो इस पर किस में हो जाएगा, ये पैसे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 7.50, ये रुपया बन गया आपका। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई। यहाँ पर जब आप माइनस जब भी कर सकते हो जब हमारा ये वाला पार्ट जो यूनिट वाला पार्ट है, यहाँ पर 5.50 रुपए और यहाँ पर भी रुपए होने चाहिए। मतलब दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर 10 रुपए थे आपके और यहाँ पर 8 रुपए थे। जब रुपए जब सेम होंगे तभी हमारा माइनस हो सकता है। आप कहो 750 से आप माइनस कर दो 5.50 को, कभी नहीं कर सकते। आपकी यूनिट है, इकाई है, वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 750 क्या है बेटा, आपका पैसे वाला पार्ट है और यहाँ पर 5.50 किसका पार्ट है, रुपए वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम यह है पैसे वाले पार्ट को हमें रुपए में चेंज करना पड़ेगा और रुपए में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया तो 7.50 क्या आया, रुपया बन गया। तो 7.50 इसका मतलब इतने रुपए उसकी पॉकेट में थे और उसने कितने स्पेंड कर दिए, 5.50, इतने रुपए उसने खर्च कर दिए। अब ये वाला रुपए वाला पार्ट हो गया, ये वाला भी रुपए का पार्ट हो गया। जब हमारी यूनिट सेम हो जाएंगी तभी हमारा माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर हमने यूनिट सेम कर ली, बराबर कर ली, एक जैसी कर ली। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 रुपीज।
ठीक है। तो उसके वॉलेट में कितने रुपए बचे? 2 रुपए बचे। तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, समझ में आया तो जल्दी से बताएं सर बिल्कुल एकदम से क्लियर है, आगे बढ़ें, यस और नो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं सर आगे बढ़िए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। एक काम करते हैं, आज हम इतनी ही छोटी क्लास रखते हैं क्योंकि आपका जो टाइम है थोड़ा निकलने वाला है, कम है हमारे पास टाइम आज। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन को ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके लिए। तो सभी बच्चों के लिए क्लास पसंद आई हो तो भाई क्लास को लाइक कर दो और इसी तरह से डेली रेगुलर आप पढ़ाई करते रहो। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को भाई शेयर कर दो। आपके आप जानते हो कि यहाँ पर आपकी प्रॉपर क्लास 7 बजे चल रही है और प्रॉपर आपके टेस्ट भी ले जा रहा है, प्रैक्टिस शीट सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर अभी तक हमने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पर अब जल्द ही आपके लिए जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है आपकी तो यहाँ से इसके थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास पसंद आई तो लाइक करो एक बार फिर से जिन्होंने नहीं किया है। तो चलिए बच्चों आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।